सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से उपस्थित हूं गवर्नमेंट जॉब एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं किस लिए यहां पर आता हूं। मैं बायोलॉजी की एक पूरी सीरीज लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आता हूं ताकि आप अब जीव विज्ञान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान पा सकें और भविष्य में चल करके आप अपनी आगामी परीक्षाओं में जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको बड़ी आसानी से हल कर सकें। तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा मैं ग्लैंड एंड हार्मोन पढ़ा रहा था, यानी ग्रंथियां एवं हार्मोन। आपको मैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो दे चुका हूं, इसलिए आज ये आपकी ग्लैंड एंड हार्मोन से संबंधित आखिरी वीडियो होगी। और इस वीडियो में मैं आपको 2-3 ग्लैंड्स और 2-3 हार्मोन जो बचे हुए हैं उन्हें यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा आपको तो पता ही होगा गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भविष्य में चल करके कई अध्यापक आने वाले हैं जो मुखर्जी नगर में पहले पढ़ा चुके हैं, दिल्ली के गढ़ में पढ़ा चुके हैं, शिक्षा के बाजार में पढ़ा चुके हैं, जो आपको भविष्य में चल करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई परीक्षाओं में मदद करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको नियमित वीडियो मिलता रहे और आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए ग्लैंड एंड हार्मोन्स का पांचवा भाग लेकर के मैं उपस्थित हूं। पांचवा और अंतिम भाग। पहले के जितने भी वीडियो आपके बने हैं उस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लैंड एंड हार्मोन बताया, फिर ब्रेन बताया, ब्रेन में कितने हार्मोन निकलते हैं मैंने वो बताया। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे की ओर उतरा तो आपके ये वाले ग्लैंड यानी जिससे लार या सलाइवा निकलता है वो बताया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और नीचे उतरा तो यहाँ पर जो गर्दन यानी गले में पाई जाती है थायराइड वो बताया। उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे उतरा तो यहाँ पर था क्या जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थोड़ा और नीचे उतरते हैं तो आपको मिलेगा क्या, लीवर। और थोड़ा और नीचे उतरते हैं तो आपको मिलेगा पैनक्रियाज। इतनी ग्लैंड्स के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। आज इस ग्लैंड में थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने का मतलब ये है कि मैं अब वहाँ की चर्चा खुलेआम आपसे नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉज दूंगा ताकि आप उसको अंडरस्टूड रहेगा, आप उसे समझ जाइएगा उस कौन सी ग्लैंड्स के बारे में चर्चा होने जा रही है। थोड़ा और नीचे उतरिए, थोड़ा और नीचे उतरिए, फिर आप उसके बाद कहीं भी मत उतरिए। बस वहां से जाने के बाद आगे आप बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो उन ग्लैंडों के बारे में बताऊंगा जो थोड़ा संवेदनशील होंगी, जिसके विषय में ज़्यादातर विद्यार्थी जानना चाहता है और उत्सुकता बढ़ जाती है इस बात को जानने की कि आखिरकार कौन सा ग्लैंड हमारे उन सब विषयों के बारे में संकलित रूप से व्याख्या करता है जो मुझे समझा सके कि मेरे जीवन में क्या चीज़ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो मैं उन ग्लैंडों की चर्चा आज करने जा रहा हूं जो आपके भविष्य के जीवन में बहुत उपयोगी होने वाली हैं। इसीलिए उन ग्लैंडों को संभाल के रखिए ताकि आपका भविष्य अच्छा रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं थोड़ा और नीचे से। तो देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए किडनी होती है। किडनी को मैं विस्तार से आपको समझा चुका हूं। किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स होती हैं। देखिए एक आपको लगभग हाफ मून शेप मिलेगा, अर्धचंद्राकार, और एक शेप आपको मिलेगा ट्रायंगल शेप। देखिएगा दोनों ग्लैंड आपके सामने, यानी एक ही ग्लैंड है लेकिन जो ऑर्गन है वो किडनी है। तो किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है तो उसका पोजीशन क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। यानी ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है तो उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। हिंदी में हम उसको कहते हैं अधवृक्क ग्रंथि। देखिए यहां पर अधवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है, सिंगल पेयर, यानी एक पेयर होता है इसका पूरा। अब देखिए यहां से जो हार्मोन निकलते हैं वो 2 टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है एड्रेनालिन हार्मोन
और एक का नाम है कार्टिसोल हार्मोन। बालक, सबसे पहले आइए बात करते हैं एड्रेनालिन हार्मोन की। ठीक है, जिस समय आपको गुस्सा आएगा, जिस समय आपको किसी को मारने का मन करेगा या खुद मार खाने का मन करेगा, या आप अगर मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में मन में ही सोचता है यार मारना बंद कर दे, बहुत लग रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी यही पहले वाले के बारे में सोच रहा होता है कि भैया मारना बंद कर दो, बहुत लग रहा है, लेकिन दोनों फिर भी समाज में जो लोग खड़े होते हैं लड़ाई झगड़े के दौरान वो उसको उत्साहित करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को कूटते रहते हैं, जबकि दोनों इस बात को महसूस कर रहे होते हैं कि भैया मारना बंद कर दो, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि ये जितने भी हार्मोन मैंने यहां लिखे हैं बेटा, ये आप लोगों के सोशल एक्टिविटीज में बहुत मदद करने वाले। सोशल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो देखिए, आप तनाव कब लेते हैं जीवन में, तो आप कहोगे सर जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम तनाव में आ जाते हैं, पापा जी का फोन आ जाता है तो हम तनाव में आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारा मित्र किसी लड़की या अगर लड़की है या लड़की का कोई मित्र है तो वो क्या होता है उसके साथ उसको देख लिया तो तनाव में आ जाते, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं है इसलिए आप तनाव में आ जाते। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, आप ही स्वयं तनाव के कारण हैं, अपने तनाव का कारण स्वयं व्यक्ति होता है, और हां कोई और आपके टेंशन देने वाला कोई नहीं होता, आप स्वयं अपने टेंशन के जिम्मेदार होते हैं। आप ऐसी हसरत क्यों पालते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस प्रकार के काम कर रहा है तो आप भी उस प्रकार का काम करें। इसीलिए ध्यान रखिए, टेंशन नहीं लेना है और इस हार्मोन को बढ़िया से निकालना है। तो इस हार्मोन को आप इतना निकालिए कि तनाव रहित हो जाइए। इसके लिए आपको खुश रहना होगा, इसके लिए आपको उमंगें और तरंगे दौड़ानी होंगी, और उसके लिए आपको ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जैसा कि आप अपने आसपास बना सकें अच्छा माहौल। आपको मालूम है हम इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जिस समय हमें डर लगता है हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती, भयानक तरीके से आपको लगेगा पीछे पीछे कोई आ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीजें चल रही हैं, आराम से चल रही हैं, हमें लग रहा है कोई डर होगा, कोई ना कोई आ रहा है, हमें कूट देगा, हमें पीट देगा, हमें मार डालेगा, ऐसा भय हो जाता है। तो जो वो डर लगता है ना, उस डर के पीछे, फियर के पीछे कौन होता है, वो आपकी सोच होती है उस डर के पीछे। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो समझ जाइएगा आपके शरीर में ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। यानी अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में हुए तो आपके तनाव को ये हार्मोन कम नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए तो कहा जाता है कि जिस समय आप डरते हैं उस समय आपको कौन सी ऐसी ग्लैंड है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रिलैक्स करने का काम करता है, तो उस हार्मोन और ग्लैंड का नाम है एड्रेनालिन हार्मोन और एड्रिनल ग्लैंड। इसीलिए हम इसे इमरजेंसी ग्लैंड एंड हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो बेटा जब आप किसी को मारोगे या खुद मार खाओगे तो आपको पता होगा उस समय आपके दिल की धड़कन भयानक तरीके से बढ़ जाती, गुस्से में भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब आप गुस्सा होंगे तो आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, और जब आप गुस्सा होंगे तो आपके सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में अगर ये हार्मोन ना निकले, एड्रेनालिन और कार्टिसोल, तो समझ जाइएगा उस समय आपकी हार्ट अटैक आने से मौत हो सकती है। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कभी कभी कोई बहुत गुस्से वाला व्यक्ति वहीं के वहीं हार्ट अटैक आता है और मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप तनाव कम लेंगे तो ये हार्मोन बैलेंस रहेगा, और जब आप तनाव ज्यादा लेंगे तो ये हार्मोन आपको परेशान भी कर सकता है और आपके क्रियाविधि यानी जो आपका जीवन का प्रोसेस है उसको मेंटेन भी कर सकता है। तो बेटा ये दोनों हार्मोन आपकी बॉडी में क्या करते हैं, एक तो स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करते हैं, और कार्टिसोल हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, हमारा हार्ट बीट कंट्रोल करते हैं जिस समय हम मारने मरने या मान लो डर लगने इन सब चीजों की बात करते हैं, और हाँ हमारे सांस लेने की दर बढ़ जाती है, और हाँ ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है।
यानी हमारा जो हृदय है, हमारा जो फेफड़ा है, उसका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है, एक ऐसी ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है। एक का शेप होता है क्या, हाफ मून शेप, और एक का शेप होता है ट्रायंगल शेप। यहां से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एड्रेनालिन हार्मोन, एक का नाम है कार्टिसोल हार्मोन। आपके एग्जाम का एक प्रश्न भी सुन लीजिए, ऐसा कौन सा हार्मोन है इसमें से जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं कार्टिसोल। आपको मालूम है ब्रेन के भी कई पार्ट से कार्टिसोल हार्मोन निकलता है, और कार्टिसोल हार्मोन अगर ज्यादा या कम हुआ तो आपकी समस्याएं बहुत गंभीर होने जा रही हैं। आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, हार्ट बीट मेंटेन करता है, और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की दर को भी मेंटेन करता है। बेटा इसीलिए तो कहा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है, अब सोच लो, डर लगना, भय लगना, मार खाना, मारना या दौड़ लगाना, उन सभी कंडीशन में यही सारी चीजें बढ़ती घटती हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने सुना दिया कि तुम्हारे मित्र का सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली आप तनाव में आ जाओगे। खुश तो होगे नहीं, आप तनाव में आ जाओगे। तो उस तनाव की स्थिति में आपको कौन बचाता है? कार्टिसोल हार्मोन आपको बचाता है। तो बेटा इसीलिए कार्टिसोल हार्मोन को जीवन में बचा के रखिए, क्योंकि कई बार तनाव आना है आपके जीवन में, और उस तनाव को बर्दाश्त करने की क्षमता भी आपको रखनी होगी। तो इसीलिए हम इसे इमरजेंसी ग्लैंड और हार्मोन के रूप में जानते हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, सुनिएगा। क्वेश्चन ये आया कि उत्तेजना के समय, यानी जिस समय आप उत्तेजित होते हैं, उस कंडीशन में आपके शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो उसका नाम है क्या? एड्रेनालिन हार्मोन। यानी जिस समय आप भयानक तरीके से, जैसे ना किसी को गुस्सा आ गया, उत्तेजित हो गया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, उस कंडीशन में आपके शरीर में यह हार्मोन रिलीज होगा और आपको रिलैक्स करेगा। रिलैक्स हो जाओ, कुत्ते का खून नहीं पिया जाता, टेस्टी नहीं हो जाता। यानी आपको समझाने का काम करेगा, रिलैक्स मोड में लाने का काम करेगा। तो बेटा ध्यान रखना, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन निकालती है, कार्टिसोल हार्मोन, इसकी पोजीशन क्या है? किडनी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तीन चीजें हार्मोन और ग्लैंड में पढ़नी है, एक तो ग्लैंड की पोजीशन कहां होती है, दूसरा ये कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, और तीसरे नंबर पर उस हार्मोन का काम क्या होता है। अब सुनिए आगे, अगर ये हार्मोन डिसबैलेंस हो गया एड्रेनालिन, तो आपको एक रोग होता है, उसका नाम है एडिशन। एडिशन नाम का रोग हो जाता है। अगर एड्रेनालिन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो आपको एडिशन नाम की एक रोग हो जाएगा। और एडिशन में क्या होता है, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती। और अगर एड्रिनल ग्लैंड डिस्टर्ब हो गई तो समझ जाइए कमजोरी, वीकनेस, वेट में लॉस हो जाना, आपको फैटिग्यू हो जाना, और बहुत तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाना, और बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि कौन सी ग्लैंड के प्रभावित होने पर एडिशन रोग होता है, तो उसका नाम है क्या? एड्रिनल ग्लैंड। तो बेटा ध्यान रखना, एड्रिनल ग्लैंड से फिर बता रहा हूं, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। एड्रेनालिन और कार्टिसोल हार्मोन निकलता है, और ये सब इमरजेंसी ग्लैंड एंड हार्मोन हैं। ये स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को रिलीज करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इन सभी शब्दों को ध्यान रखिए। उत्तेजना के समय, एक्साइटमेंट के समय भी यही हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए हम इसको तीन नामों से जानते हैं, ट्रिपल एफ के नाम से जानते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। यानी हम इस हार्मोन को 3F के नाम से जानते हैं, एफ, एफ और एफ। इसका मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, यानी डरो, लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यानी डर जाइए, लड़ लीजिए और वहां से भाग जाइए, वरना आपकी वाट लगने वाली है। यह संदेश आपको यह हार्मोन दे देता है। इसीलिए हम इसे ट्रिपल एफ के नाम से भी जानते हैं। उत्तेजना के समय इसलिए कम उत्तेजित होइए, तो आपको तनाव भी कम होगा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण और विद्यार्थियों का बिल्कुल प्रिय हार्मोन हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं आप यंग हैं, डेफिनेटली आप इस हार्मोन पर कंसंट्रेट होंगे, और हो सकता है आप अपने स्क्रीन को जूम करके भी इसको समझने का प्रयास करें। तो आइए इस
हार्मोन को, जो एक हॉट हार्मोन है, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और बेटा मैं जानता हूं आपकी स्क्रीन जूम हो चुकी होगी अब तक और आप इसे महसूस कर रहे होंगे। तो आइए इस महसूस को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हार्मोन आपके शरीर में किस तरीके से काम करता है और यह धीरे धीरे कैसे आपके ब्रेन को वॉश करता है, और आपको समझाने की कोशिश करता है कि आखिरकार समय आ गया है, अब हार्मोन रिलीज हो जाना चाहिए। तो देखिएगा, सब कुछ ब्रेन कर रहा है, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ब्रेन कर रहा है, सब कुछ ब्रेन कर रहा है। और अगर ब्रेन थोड़ा सा भी आपको ना नुकुर किया, अक्सर क्या होता है, मैं यहां पे इस बात को इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे सामने सिर्फ कैमरा है और कोई नहीं है, मैं इसलिए यहां पर वो बात करना चाहता हूं आपसे। आज से लगभग कई साल पहले लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, बस वो विषय और संस्कृति और हमारी जो कल्चर होता है उसकी दुहाई देकर के उसको स्टॉप कर दिया गया। बात यह थी कि क्लास 8th से सेक्स एजुकेशन की बात होगी, ताकि जितनी भी भ्रांतियां हैं उस एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया जाएगा कि सेक्स होता क्या चीज है, यानी संभोग की प्रक्रिया होती क्या चीज है, और इससे क्या क्या गलतियां लोग करते हैं भविष्य में चल करके, जिससे उन्हें शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो यहां पर कुछ सांस्कृतिक समस्याएं हैं, इसी वजह से यहां पर इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि विदेशों में बिल्कुल क्लास 7th और 8th से, कई कई जगहों पे तो क्लास 6th से ही इस एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है, ताकि विद्यार्थी या जो भी विषय को पढ़ते हैं उस चीज को समझें और अपने जीवन की जो गलतियां हैं वो दोहराएं नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि आप भी इससे संबंधित जो जानकारियां हैं, अगर आपकी उम्र कम है तो आप सचेत रहिए, ताकि आपका जीवन बर्बाद ना हो, वरना इसी समस्या से आप अपने शरीर को खो देंगे और आप अपने जीवन को भी समाप्त कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, इस हार्मोन का बैलेंस होना आपके शरीर में बहुत ही आवश्यक है। अगर ये हार्मोन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुए तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस आती है, इतनी ज्यादा कमजोरी आती है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कई कार्यों में असफल हो जाते हैं, आप अपने जीवन में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको इन हार्मोन्स को बैलेंस बना करके अपने शरीर में चलना होगा। तो देखिए, पुरुषों में टेस्टीज होता है बेटा, देखो टेस्टीज जो होता है वो पुरुषों में बाहर की ओर होता है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 डिग्री सेल्सियस। मालूम है 2 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर कम नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी स्पर्म मतलब समझ रहे हैं आप, पुरुषों में ऐसा पार्ट जो अगली संतान जन्म देने में मदद करता है। तो यानी टेस्टिस से शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा अगर ये टेस्टिस 37 डिग्री सेल्सियस पर आपके शरीर में मौजूद होती तो। अब यहां से जो सेक्स हार्मोन निकलता है, इन शब्दों को याद रखना होगा। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है। और सुनिए, जितनी भी ये शब्द लिखा है, जो सेक्स शब्द लिखा हुआ है, बेटा ध्यान देना, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी। अगर आप दिमागी रूप से मजबूत हैं तो डेफिनेटली आपका ये हार्मोन भी मजबूत होगा, और अगर आप बेटा दिमागी रूप से कमजोर हैं, तो यानी किसी भी चीज को लेकर आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये हार्मोन आपको काफी परेशान करने वाला है भविष्य में। इसीलिए इस हार्मोन को कंट्रोल रखिए। और एवरीथिंग इज क्या, साइकोलॉजी। सब कुछ आपके सोच पर निर्भर करता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा हार्मोन निकलेगा, खराब सोचेंगे खराब हार्मोन निकलेगा। तो देखिए, इन शब्दों को ध्यान रखिए, ये सब के सब सेक्स हार्मोन हैं जो मैटिंग या संभोग के दौरान आपके शरीर से बाहर निकलते हैं और आप फिर इसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां तक की बात तो हो गई। अब बेटा मैं आप लोगों को 2 ग्लैंड और बताऊंगा और फिर उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। अब देखिए, स्ट्रेस हार्मोन कौन है, तो आपका उत्तर होगा सर कार्टिसोल हार्मोन इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आप सबके आंसू निकलते होंगे, टीयर्स निकलते,
तो सुनिए, टीयर्स ग्लैंड कौन होती है? लड़कियों में ये ज्यादा एक्टिव होता है, ये वाला ग्लैंड इस जगह पर होती, ये किनारे पर देख लो, पिंक कलर का है, उसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं टीयर्स ग्लैंड। लेकिन बेटा ये एग्जाम में नहीं आता टीयर्स ग्लैंड, एग्जाम में ये आता है कि लैक्रिमल ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? तो आपका उत्तर होगा लैक्रिमल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज टीयर्स ग्लैंड। यानी हम इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लैक्रिमल ग्रंथि को ही हम क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, आंसू के निकलने के पीछे कौन है? लैक्रिमल ग्लैंड है। यहां से एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है जाइमेज एंजाइम। ये आपके एसएससी का प्रश्न है, ध्यान रखना। हम इसको लाइसोजाइम भी कह सकते हैं। लाइसोजाइम आप जानते हैं क्या करता है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। आप जानते हैं आपकी आंखें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती हैं, दिन भर बैक्टीरिया घुसता है और उसको किल करने का काम यह एंजाइम करता है, और यह एंजाइम आंसुओं में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे मुख में भी लाइसोजाइम है और आपकी आंखों में भी एंजाइम है, तो वो उसको किल करने का काम करता है बैक्टीरिया को, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। अब एक ग्लैंड और है, उसका नाम है स्वेट ग्लैंड। स्वेट समझते हैं? स्वेट का मतलब होता है स्वेद ग्रंथि। बेटा जो आपके शरीर में पसीने निकलते हैं ना, पसीना निकलता है, 650 नंबर ग्रंथियां होती हैं ये पूरे शरीर में, और हमारे शरीर में जिस समय कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है ना, उस कंडीशन में हम तनाव में आ जाते हैं और हमारे शरीर से पसीना ज्यादा निकलने लगता है और आपकी बॉडी एबनॉर्मल हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके शरीर में पसीने वाली ग्रंथि कौन है? तो उसका नाम है स्वेट ग्लैंड, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ग्लैंड एंड हार्मोन समझ में आया होगा। और हाँ, ग्लैंड एंड हार्मोन की मैंने 5 वीडियो बनाई है और 5 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार ग्लैंड एंड हार्मोन कैसे कैसे डेवलप होता है, और शरीर के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर के एकदम बीच वाले हिस्से तक ये हार्मोन और ग्लैंड हमने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, और आप इसको बार बार वीडियो देखेंगे ताकि आपको ये शब्द याद हो जाएं, और इन शब्दों के माध्यम से आप अपने परीक्षा में शब्दों के माध्यम से परीक्षा में प्रश्न को हल कर सकेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, भविष्य में चल करके, कल तो मैं लाइव आया था लेकिन वो सिर्फ एक टेस्टिंग मात्र था, क्योंकि इसके माध्यम से हम ये देखना चाह रहे थे कि आखिरकार क्या लाइव आने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं जानता हूं कल सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था, वो एक टेस्टिंग थी। भविष्य में चल करके हम 2-2, 3-3 घंटे आपके सामने लाइव रहेंगे और उस लाइव के माध्यम से आपके प्रश्न को भी लेंगे और हम उसका उत्तर बताएंगे, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, प्रश्न उत्तरों को भी कराएंगे, क्वेश्चंस बैंक्स कराएंगे आपको, ताकि आप अपनी परीक्षा में सभी तरीके से प्रश्नों को हल कर सकें। तो बेटा जुड़े रहिए गवर्नमेंट जॉब एकेडमी से। नमस्कार, धन्यवाद।